Hey guys, good morning everyone, and this is a recorded video. There was a problem in the live streaming. All right, so you will get all 6 paragraphs of the Hindu article. ये ओल्ड पैराग्राफ है और इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इसमें जो इन्फॉर्मेशन है तो वी विल स्टडी दैट 6 पैराग्राफ, 6 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन देर विल बी 7 KVC क्वेश्चंस एज वेल. ऑलराइट, तो जो भी इस वीडियो को ऑफलाइन देखें, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें. इंग्लिश ऑन व्हील्स पुराने क्लासेस भी देखते रहिए, बहुत हेल्प होगा आपको. तो क्लास आपको कैसे वॉच करना है ये वाला, ठीक है. अब आपके सामने ये पैराग्राफ आ गया, यहीं पे इसको पॉज कर दीजिए, है ना, एंड देन स्टार्ट रीडिंग ऑल दिस. डायरेक्शन पढ़ो सबसे पहले. इन द अबव पैराग्राफ काउंट द नंबर ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, मार्क एज योर आंसर. तो आपको इसमें सिर्फ एरर बताने का है, ठीक. तो रीड करो और इस वीडियो को पॉज कर दो, टेक योर टाइम. उसके बाद से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट. तो दैट इज़ हाउ वी कैन solve this paragraph and this complete class. The list of US President Donald Trump's attack on the inflow of skilled foreign workers into the country continue to expand rapidly, with the latest salvo from the White House seeking to potentially prevent such worker from participate in any federal government contracts indefinitely. The executive order signed by Mr. Trump specifically target the H-1 visa as one that purportedly result in the loss of jobs to US persons owing to cheap foreign labor. तो ये कहानी है H-1 वीज़ा को लेकर के कहानी लिखी गई है. ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है, और सब पता चलता है न्यूज़पेपर से ऑफ कोर्स. अब बात आती है अगर इसमें हम ग्रामर का फोकस करें, कौन कौन से पार्ट में मिस्टेक हो सकता है. ऑलराइट, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप इसको पॉज कर दीजिए. ऑलराइट, जैसे ही आप रेडी हो जाएं देन यू कैन प्ले द वीडियो. ऑलराइट, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है. पहला एरर क्या हो सकता है, द लिस्ट ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अटैक्स होना चाहिए, क्योंकि लिस्ट होती है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं, राइट. तो फर्स्ट एरर तो ये हो गया, अटैक्स होना चाहिए था ऑन द इनफ्लो, ठीक है. अटैक की बात हो रही है ऑन द इनफ्लो ऑफ स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स. स्किल्ड होना चाहिए था ये, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, फॉरेन वर्कर्स इनटू द कंट्री. अब यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है, इज इट सिंगुलर और प्लूरल. तो ऑफकोर्स हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, कंटिन्यूस. अब ये एक्सपेंड भी गलत है, ठीक है. हमारे पास एक वाव फैक्टर होता है और उस वाव फैक्टर में EXPAND होता है, एक्सपेंड करने वाला, फैलने वाला, स्प्रेड करने वाला, ठीक है. तो EXPAND चाहिए यहाँ पे, रैपिडली. अभी तक कितना एरर मिला, 4. आई होप आपको भी सही मिला होगा. विद द लेटेस्ट साल्वो, साल्वो जानते हो वैसे तो, साल्वो का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे जो तोप होती है ना उसके थ्रू गोलाबारी करना. साल्वो का दूसरा मीनिंग हो सकता है कि एक साथ तुम किसी पे बर्बल अटैक करो बहुत ज़्यादा, ठीक है. साल्वो फ्रॉम द वाइट हाउस. हाँ, सीकिंग टू पोटेंशियली प्रिवेंट सच वर्कर्स. देखो सच आया है तो प्लूरल तो आएगा, या फिर सच पर्सन लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन ए चाहिए वहाँ पे जब सिंगुलर होता है, अदरवाइज सच वर्कर्स होगा. फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, ये फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन है तो उसके बाद से हमें यहाँ पे जेरेंड फॉर्म चाहिए, ING फॉर्म चाहिए. फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनी फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेफिनिटली. द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइंड बाय मिस्टर ट्रम्प स्पेसिफिकली टारगेट. अब यहाँ पे टारगेट लिखा है, इसको चेक करो, तो ये टारगेट्स होना चाहिए. क्यों होगा, द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सिंगुलर है, दिस पार्ट इज सिंगुलर, हेंस वी नीड सिंगुलर ऑफ टारगेट्स. द H-1 वीज़ा एज वन दैट पर्पटली. देखो PURPOT, इसका मतलब होता है समथिंग सीम्स ट्रू बट नॉट ट्रू. एक्चुअली लगता तो है कि ये बात सच कह रहा है बट वो सच नहीं होती है. रिजल्ट्स, ऑलराइट, इन द लॉस ऑफ जॉब्स to US persons owing to cheap foreign labor.
तो हमारे पास इतनी एरर थी, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 एरर। तो आंसर हमारा ये वाला जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना एरर मिला इसमें, ठीक। चलिए नाउ सेकंड पैराग्राफ, और ये हमारा है पैरा कंप्लीशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। पैरा कंप्लीशन में कंटिन्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए, ठीक है। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। नाउ चेक इट आउट अगेन। अभी क्लास को यहीं पॉज कर दीजिए, ठीक है। आंसर लगाइए, देन प्ले कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपने क्या आंसर लगाया है, ठीक है। अगर आंसर आपने अभी तक नहीं लगा पाए तो स्टॉप द क्लास, ठीक है। एनालाइज किए। इंडियन नेशनल्स टेंड टू बी ग्रांटेड 60-70% और मोर वीज़ा इन दिस कैटेगरी एनुअली, which implies that the potential impact of this order on IT and ITS firms based in India could be considerable। अगर आप H1 वीज़ा बैन लगा देंगे तो इंडिया के लोगों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑफ कोर्स कंसिडरेबल समझिए ना, ह्यूज इन अमाउंट। प्रोड्यूस अ रिपल इफेक्ट इन द बायलैटरल इकोनॉमिक स्पेस। रिपल इफेक्ट होता है कि यहाँ कुछ पंगा हुआ तो इसका इम्पैक्ट कहीं दूसरी जगह जाके भी पड़ रहा है। ऑलराइट, नोट विद स्टैंडिंग के बावजूद भी द सेंस ऑफ शॉक दैट दिस ऑर्डर इज लाइकली टू कॉज अमंग दोज इन द कॉर्पोरेट इंडिया हु इन्वेस्ट इन द US इकोनॉमी एंड क्रिएट जॉब्स देयर, इट शुड हार्डली कम एज अ सरप्राइज गिवन व्हाट, गिवन फॉरेन वर्कर्स compliance, गिविंग फायरिंग, given the steady tightening of the screws on the US immigration paradigm during the final months of Trump administration, ठीक है। टाइटनिंग ऑफ द स्क्रू समझ रहे हैं ना, रूल्स रेगुलेशंस को बहुत ही ज़्यादा टाइट कर देना, स्ट्रॉन्ग कर देना। और राइट, तो हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। ये क्या कह रहा है, फॉरेन वर्कर्स हायर्ड टेम्परेरी वर्क। ना हमें कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिकल देना है जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करे। तो ये वाला पार्ट है ना, ये सबसे बड़ी हिंट था। आई एम श्योर आपको भी यही हिंट मिला होगा। ऑलराइट, चलिए थर्ड पैराग्राफ हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द जंबल सेंटेंस। बहुत ही ईजी लग रहा है। जंबल सेंटेंस तो अब आपको बहुत ही आसान लगने लगा, स्टार्ट हो गया होगा, राइट। वॉज सस्पेंडिंग लीगल माइग्रेशन इवन अक्रॉस। यहाँ से अगर कैंसिल आउट ना कर पाओ ना ओपनर, तो आप इस पार्ट से भी देख सकते हो, कहीं से भी देखो, बस आपको फिगर आउट करना है। 1 मिनट है आपके पास, यू कैन पॉज द वीडियो, स्टॉप द वीडियो। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अब एक्सप्लेनेशन देखिए। लीगल माइग्रेशन इनटू US इन जून, द इमिग्रेशन क्रैकडाउन। इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या बात कही जा रही है। सस्पेंडिंग द इशुएंस ऑफ ग्रीन कार्ड रिस्पेक्टिवली हॉल्टिंग, अधूरा सेंटेंस। ये तो वैसे ही वर्ब लगी हुई है, वर्ब से थोड़ी स्टार्ट होगा सेंटेंस, है ना। इवन इन अप्रैल 2020, ओके, द वाइट हाउस अनाउंस दैट इट वुड बी। देखो टाइम दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब भी दिया हुआ है, दैट इट वुड बी, तो डी हमारा सही लग रहा है। अक्रॉस सेवरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरीज इंक्लूडिंग H1 वीज़ाज, इनकम्प्लीट है ये भी। तो इवन अब हमारे पास डी पता चल गया, ओपनर है, तो डी का ये वाला पार्ट देखो किस तरह की बातें कर रहा है। इट वुड बी व्हाट, एडजेक्टिव आ सकता है ना, वर्ब आ सकती है। आओ चेक करते हैं। इट वुड बी सस्पेंडिंग द इशुएंस ऑफ ग्रीन कार्ड्स, इफेक्टिवली हॉल्टिंग। अब क्या रोकने की बात हो रही है, हॉल्टिंग लीगल माइग्रेशन इनटू US, ठीक है, कि लीगली US में आप नहीं आ सकते, DVA। अब चेक कीजिए, लास्ट के 2 बचे हुए हैं, कौन सा एंड में जाएगा। द इमिग्रेशन क्रैकडाउन वॉज एक्सटेंडेड बाय एन ऑर्डर टू स्टॉप प्रोसेसिंग न्यू वीज़ास अक्रॉस सेवरल स्किल्ड वर्कर्स कैटेगरीज इंक्लूडिंग H1 वीज़ास। ये था हमारा DVA CE।
जिसका भी सही गया है कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि यू गॉट इट राइट। अगर आपका सही गया है तो ये कॉम्बिनेशन बस हैशटैग करके लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा। 5 नंबर की कहानी है भाई दोस्त, हल्के में नहीं ले सकते, राइट। अब हमारे पास एक और कहानी है। ये बोल्ड में ऐसे क्यों लिखा गया, कोई तो वजह होगी ना, चलिए ध्यान रखना। इन द अबव पैराग्राफ फाइंड द काउंट द नंबर ऑफ एरर्स, ठीक है। तो आपको एरर भी बतानी है, इनमें से चूज भी करना है ए और बी में से कौन सा सही है, राइट। ऑलराइट, वीडियो को स्टॉप कीजिए, ठीक है, एनालाइज कीजिए और देन उसके बाद में प्ले कीजिए। चलो सॉल्व करते हैं। आई होप आपने अपने आंसर्स निकाल लिए होंगे कितनी एरर्स हैं। वाइल द लेटेस्ट ऑर्डर अवॉइड्स द लैंग्वेज ऑफ एन आउटराइट बैन, आउटराइट बैन होता है मतलब कंप्लीट बैन, ठीक है, ऑन फॉरेन वर्कर्स, ठीक है, ज्वाइनिंग फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट कॉल्स फॉर ए रिव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड हायरिंग प्रैक्टिसेस बाई फेडरल एजेंसीज। कोई एरर मिला अभी तक? विद अ फोकस ऑन फॉरेन टेम्पररी वर्कर्स, विद अ फोकस ऑन होना चाहिए था। तो ये मतलब पहली रीडिंग देखा करो जिसमें कहाँ पे ऑब्वियस एरर मिल रही हैं, फिर दोबारा से वेरीफाई करने भी जाओ। विद अ फोकस ऑन फॉरेन टेम्पररी वर्कर्स एंड यूएस गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज दैट वर ऑफशोर्ड, ठीक है। अब सर्विसेज हैं तो दैट वर ऑफशोर्ड। ऑफशोर्ड का मतलब होता है कि हम दूसरी कंट्री से काम करा लिए, है ना, जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं, टू फॉरेन कंट्रीज। टू एन एक्सटेंट, एक हद तक, आर्टिकल चाहिए। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये समझने वाली बात है, समझा जा सकता है, लेकिन स्पेलिंग इसकी समझ नहीं आ रही है, राइट। अंडर की तो सही है, स्टैंडेबल में ए लगना चाहिए, ए पे। That the weight of performance expectations that rest upon, rests होना चाहिए था, upon the Mr. Trump shoulders is of immense। देखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बताता है कितनी कोई चीज़ बड़ी लार्ज है, एक्सपेक्टेशन कितनी बड़ी है। इसका मतलब होता है केमिस्ट्री का कोई है हमारे पास, ओके, हाँ, केमिस्ट्री का एक मिक्सचर होता है, मैग्नीशियम मिला करके और कुछ सॉल्ट जैसा दिखता है, ठीक है। तो वो इस पे एक वाव फैक्टर है मेरे पास, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये केमिस्ट्री का टर्म है। द इकोनॉमी दैट वाज इन फाइन फैटल, द इकोनॉमी, अब हम दैट नहीं लगा सकते यहाँ पे, पूछो क्यों? क्योंकि कॉमा के बाद में दैट नहीं आता, कॉमा के बाद में विच आता है। दैट कब आता है? कंटिन्यूएशन विदाउट कॉमा, essential part of the sentence। The economy which was in fine fettle, जो कि बिल्कुल सही हालत में थी, until, अब until की स्पेलिंग देखिए, until में एक ही एल होता है, डबल एल नहीं होता है। तो एग्जाम प्रेशर में क्या हो सकता है, हमसे गलती हो सकती है। until the COVID-19 pandemic struck। अब struck की स्पेलिंग देख लो, STRUC के सही जा रहा है। तो वर्ब फॉर्म भी आपको चेक करनी है, टेंस भी चेक करना है। ऑलराइट, appears, द इकोनॉमी appears सिंगुलर टू बी ग्राइंडिंग टू अ हॉल्ट। ग्राइंडिंग टू हॉल्ट का मतलब रुक गई, स्टॉप हो गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है। विद एन एक्सपेक्टेड सर्च, सर्च जानते हो, इंक्रीज। विद एन एक्सपेक्टेड सर्च इन अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स। टू नियर, अब नियर तो हमारा गलत है, नियरली होना चाहिए था। अप्रोक्सीमेटली 18 मिलियन जॉबलेस पीपल। तो चलो चेक करते हैं टोटल एरर कितना मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एरर मिला हमें। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, ये वाला। देखो मैग्नेट और मैग्नेट में वाव फैक्टर है, कन्फ्यूजिंग वोकैबुलरी है, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन आता है। तीसरा शब्द हमारे पास ये है, ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमने मिक्सअप कर दिया।
ये मैग्नेट तो मैग्नेट होता है वो आयरन वाला जो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट आयरन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट कौन है? ये वाला अनिल अंबानी, अडानी साहब, समझ रहे हो? ये बड़े पावरफुल जो लोग होते हैं, इन्फ्लुएंस रिच पीपल होते हैं, रिच भी हैं, पावरफुल भी हैं, मैग्नेट बोला जाता है। अ पर्सन हु इज़ वेरी रिच एंड सक्सेसफुल इन बिजनेस इंडस्ट्री। और ये मैग्नेट हमारा क्या है? केमिस्ट्री वाला है। अ सॉल्ट इन विच द एनियंस कंटेन्स बोथ मैग्नीज एंड ऑक्सीजन। तो ये केमिस्ट्री का टर्म है, ये पावरफुल पर्सन है और ये मैग्नेट। अब हमारे पास में है मैच द कॉलम्स। चलो इसको सॉल्व कीजिए। ए बी सी डी ई एफ। अब देखो ऐसा नहीं है कि सारे कनेक्ट नहीं होंगे, सारे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिया गया है ना, लेकिन ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए। पता चला बी एफ ऑप्शन तो दिया है, बी एफ कनेक्ट भी हो रहा है, लेकिन पता चला कि एफ में ग्रामर की मिस्टेक है, तो बी एफ नहीं होगा फिर आंसर। तो ग्रामर का ध्यान रखिए, सॉल्व कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन। और राइट, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए डिस्कस करते हैं। तो जो आंसर इसका ये वाला होगा, ठीक है। देखो, टू डिस्क्राइब द यूएस गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक क्राइसिस, ओके, एज टेपेड, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स के लिए ये टेपेड आया है, ठीक है, और टेपेड है नॉट सो गुड, ऑलराइट। बम्बलिंग, बम्बलिंग मतलब कंफ्यूजिंग, रॉन्ग हेडेड वुड बी जनरस। तो इस रिस्पॉन्स को ये 3 शब्द हैं, ये वाले, ठीक है, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया ए के साथ एफ। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट वोटर्स में पनिश, वोटर किसको पनिश करेंगे? मिस्टर ट्रंप को यहाँ पे। तो बी के साथ डी जा रहा है, ओके। बी के साथ डी कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, बी के साथ एफ गलत है। या however, instead of striking a positive note about finding US greatest source of economic resilience in the diversity of its people, Mr. Trump has steadily retreated deeper into the morass of hateful tropes about immigrants stealing jobs. CE and AF करेक्ट आंसर है। हमारा बी और डी भी कनेक्ट हो रहा है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। लास्ट पैराग्राफ, इसके बाद से हम लोग केबीसी को सॉल्व करेंगे। दिस में वेल स्ट्राइक अ कॉर्ड, टू स्ट्राइक अ कॉर्ड मतलब एग्रीमेंट में, विद हिज कोर सपोर्ट बेस ऑफ ब्लू कलर वर्कर्स अक्रॉस मिडिल अमेरिका हु आर इन इकोनॉमिक पेन। अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो यहाँ देखो इस वाले को। बट डज रिलेटेड टू रिपेयर द डैमेज डन सिंस 2016 टू द फैब्रिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, बिटर पोलराइजेशन इज अ ट्रेट। जानते हो ट्रेट होता है जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पर्सनालिटी के, बिहेवियर वाले, पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द यूएस, बट इट हैज़ रियरली एवर बीन एज एग्रेवेटेड, ऑकवर्ड, वर्सन, एग्जर्वेटेड, इंटेंसिफाइड। वैसे ग्रामर से भी ये सॉल्व किया जा सकता है। देखो सिचुएशन ख़राब हो रही है, ठीक है, तो टू मेक अ सिचुएशन, ठीक है, वर्स, जो पहले थी उससे भी ज़्यादा ख़राब कर देने के लिए टर्म आता है। पेरेंटियल मतलब समथिंग दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, अनडिनाइबली,
तो बी करेक्ट आंसर है। आइए ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं आपको परफॉर्मेंस कैसा रहता है। केबीसी का स्कोर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इस तरह से लिखना आप, केबीसी स्कोर आउट ऑफ 7 5 किया, नो आउट ऑफ 7 6 किया, राइट। तो हमने 6 पैराग्राफ पढ़े। उन पैराग्राफ में हमने इमिग्रेशन के बारे में सुना, ट्रम्प के बारे में, पॉलिसी के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है, और कोविड का, H1 वीज़ा के बारे, ये सब हमने कीवर्ड देखे। हमें पता करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या है इस आर्टिकल के लिए। द टाइटल, बताइए आंसर। यूएस इमिग्रेशन पैराडाइम ऑन पेरेंट ट्रेड, ये तो स्मॉल बात पे फोकस करा, अभी हमने पढ़ा। इकोनॉमिक रेजिलियंस ऑन यूएस गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द पैंडमिक, ये सिर्फ यूएस गवर्नमेंट पे फोकस कर रहा है, लेकिन बात तो सिर्फ यूएस की नहीं थी, और भी चीज़ें उसमें मिक्स्ड हैं, ठीक है। मोर ऑफ द सेम ऑन ट्रम्प्स साइनिंग ऑर्डर ऑफ अगेंस्ट H1, देखो ये है कीवर्ड, ये है कीवर्ड। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट कीवर्ड, दिस इज द मेन कीवर्ड, डी करेक्ट आंसर है। समरी, अब समरी में क्या है, इम्पोर्टेंट कीवर्ड भी होगा, ठीक है ना, और सजेशन भी होगा। कुछ लोग सीधा सजेशन दे करके आंसर कर देते हैं, अरे कीवर्ड भी तो देखो ना हमारा इम्पोर्टेंट वाला है कि नहीं, राइट। मिस्टर ट्रम्प इज गेनिंग ग्राउंड, टू गेन ग्राउंड का मतलब पॉपुलैरिटी इन द इलेक्शन बाय फाइटिंग अगेंस्ट फॉरेन वर्कर्स। इलेक्शन में पॉपुलर हो रहे हैं, दैट वाज नॉट द स्टोरी हेयर। स्टोरी क्या थी, इमिग्रेंट्स वाली, जॉब स्टील, ट्रम्प वाली, हेटफुल तरीके अपना रहे हैं, मेक सेंस। मिस्टर ट्रम्प को सपोर्ट मिल रहा है वर्कर्स के साथ, नो, सिर्फ सपोर्ट की बात नहीं है, सिर्फ इलेक्शन जीतने की बात नहीं है, इमिग्रेंट वाली बात जरूर है। ट्रम्प हेटफुल पॉलिसी के हमें सरप्राइज इज टाइटनिंग स्क्रूज यूएस इमिग्रेशन, हाँ बी और डी क्लोज बनेगा, देखिए बी एंड डी, ये तो श्योर शॉर्ट आउट हो गए। यूएस गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक एज ए टैपेड बम्बलिंग है, ये तो रिपीटिशन दे रहा है बस। यूएस गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो सही नहीं रहा है। अब बी और डी को चेक करो, पता चल जाएगा कि कौन सा थोड़ा सुपीरियर है थॉट। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत ही हेटफुल तरीका अपनाया हुआ है इमिग्रेंट्स के लिए, क्योंकि जॉब स्टील कर रहे हैं, जो कि क्लोज लग रहा है। ट्रंप का जो हेटफुल पॉलिसीज़ है ना, केम एज अ सरप्राइज हुआ, एज ही इज टाइटिंग द स्क्रू ऑन द ईयर, सो दिस इज बेटर ऑप्शन। देखो डिफ़िकल्टी लेवल भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट है, ईजी है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट, आप इसको रीड कीजिए। ऑलराइट, आई विल गिव यू टाइम, वीडियो को स्टॉप कर सकते हो आप, अपना आंसर लेके आओ, देन प्ले कीजिए। Okay, let me explain now. The list of US President Donald Trump's attack on the inflow of skilled foreign worker into the country continues to expand rapidly. ठीक है, जो बाहर से लोग आते हैं उन पर फुल ऑन अटैक चल रहा है इनका। लेटेस्ट साल वो क्या, लेटेस्ट अटैक क्या किया इन्होंने, व्हाइट हाउस सीकिंग टू पोटेंशियली प्रिवेंट सच वर्कर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग एनी फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंडेफिनिटली। ऑलराइट, किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करेंगे बाहर के लोग। Arrival of large number of skilled foreign workers into the US continues to expand rapidly even after Trump's aggressive act of preventing the inflow of skilled workers. ठीक है, कह रहा है कि ये जो अराइवल है ना वो अभी भी बढ़ता जा रहा है, गलत है। अराइवल तो स्टॉप हो गया ना, कम हो गया, अटैक बढ़ते जा रहे हैं। यस, ये करेक्ट आंसर है, अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली द मिस्टर ट्रम्प साइंड अनदर ऑर्डर विच प्रिवेंट स्किल्ड फॉरेन वर्कर टू पार्टिसिपेट इन एनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी फिर से ट्रम्प साहब ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है ना, एक नया ऑर्डर दिया जिसमें कि वो किसी गवर्नमेंट काम में नहीं आ सकते, तो ये भी सही है, डी करेक्ट आंसर हो गया। ये वाला और ये आइडिया को चेंज कर रहे हैं। इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, मॉडरेट है।
सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। नोट विद स्टैंडिंग का मतलब जानते हो, डिस्पाइट के बावजूद भी। द सेंस ऑफ शॉक दैट मिस्टर ट्रम्प्स ऑर्डर इज लाइकली टू कॉज अमंग द दोज इन कॉर्पोरेट इंडिया हु इन्वेस्ट इन यूएस इकोनॉमी एंड क्रिएट जॉब देयर, it should hardly come as a surprise given the steady tightening of the screw on the US immigration paradigm जानते हो, सैंपल नमूना during the final months of the Trump administration. Even though Mr. Trump order may cause shock to the corporate in India, it does not cause surprise as Mr. Trump trying very hard to ban. ये बात तो सही जा रही है, ठीक है। Mr. Trump's order of preventing foreign workers from participating in government contracts is likely to cause shock among Americans. अमेरिकन के लिए थोड़ी, इंडियन में होगा शॉक, इंडियन कम्युनिटी। ये गलत है। Because of Mr. Trump is exerting a strong pressure on the US immigration policy, his latest order didn't come as a surprise. ये सही है, तो आंसर इसका E हो गया, all except B. Question number 5. With respect to the statement, the economy which was in fine fettle until the COVID-19 pandemic struck appears to be grinding halt. इकोनॉमी रुक गई है। With an expected surge in unemployment number बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, 18 million jobless people. To describe the US government's response to the pandemic crisis tepid, bumbling, wrong-headed would be generous. और आप ये कह रहे हो कि US गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स tepid रहा है, not so good, confusing रहा है, wrong-headed रहा है, तो ये बात बहुत छोटी बात होगी कहना, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब इस रिस्पॉन्स रहा है। Now let's solve it. Even before the US struck the pandemic, economic condition of the US was in poor condition. Now it seems to be gradually coming to a standstill. इसने तो जज्बाती बदल दिए, ये इसने डिस्टॉर्शन कर दिया थॉट का। कह रहा है कि पहले वो ख़राब थी, ठीक है, इकोनॉमी कब, पैंडमिक आने से पहले ख़राब थी, नहीं उससे पहले तो सही थी। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू दैट द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द अमेरिकन्स माइट रीच अप टू 80 million एज इट इज इकोनॉमिक कंडीशन सीम्स टू बी कमिंग टू हॉल्ट अंटिल द पैंडमिक इकोनॉमी वॉज इन गुड कंडीशन। ये सही है, पैंडमिक के बाद ख़राब हुई, उससे पहले तो सही थी इकोनॉमी। In an ironical tone, Binamna, contradictory. The author is saying that even if we describe the US government response to the pandemic as an incompetent, wrong-headed, etc., it would be not enough. हमें तो और ज़्यादा गाली देनी चाहिए। ये कहना कि वो incompetent है, wrong-headed है, ये काफ़ी नहीं है, और ज़्यादा ख़राब है। So answer is D. ये गलत है। Level is moderate. What can be concluded from the statement? Instead of striking a positive note about finding the US greatest source of economic resilience on the diversity of its people, Mr. Trump has steadily retreated deeper into the morass of hateful tropes about immigrants stealing jobs. This bitter situation has rarely ever been as exacerbated as in the last 4 years. खराब होना, ठीक है, इन शब्दों को भी नोटिस किया करो। मिस्टर ट्रम्प शुड नोट दैट, ठीक है, क्या नोट करना चाहिए, यूएस हैज़ टू रिकवर क्विकली फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। ये बात तो सही है। बिगेस्ट सोर्स इज द वेरियस कंट्रीज पीपल वर्किंग इन द यूएस, ठीक है, डिफरेंट कंट्री के लोग डिफरेंट मैन पावर इसके लेके आएंगे तो हेल्प करेंगे इकोनॉमी में, राइट। तो ये बिगेस्ट सोर्स बताया गया है, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इमिग्रेंट्स, मिस्टर ट्रम्प हैज़ कॉज्ड अ कन्फ्यूजन सिचुएशन। बाहर के लोगों की इंपॉर्टेंस ना समझ के उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया बाई स्प्रेडिंग हेटफुल ट्रोप्स, जानते हो, इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की। द बेटर सिचुएशन द यूएस हैज रियली एग्रावेटेड इन द लास्ट 4 ईयर एवर बीन एज। ये कह रहा है कि बेटर सिचुएशन कभी नहीं हुई है, और ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हुई है। दिस इज़ रॉन्ग,
correct answer. All right, last. What is the tone of the given passage? Prejudiced, नेगेटिव टोन होती है. Poignant, जब आप किसी को याद कर रहे होते हैं तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है ये. यूफेमिस्टिक, किसी नेगेटिव चीज़ को जब हम पॉजिटिवली बोलते हैं उसे यूफेमिज्म बोलते हैं. इनडिफरेंट, डज नॉट केयर. ह्यूमनिस्टिक विच इज़ पॉजिटिव, काइंडनेस दिखाने वाला. तो देखिए किस तरह की टोन हो सकती है इसकी, और आपका स्कोर क्या रहता है. यूफेमिस्टिक होगा. ठीक है. एक माइल्ड और इनडायरेक्ट तरीके से अगर आप किसी चीज़ किसी मतलब हार्ड चीज़ को जब आप थोड़े से माइल्ड तरीके से एक्सप्रेस करते हो ना, दैट्स यूफेमिस्टिक. राइटर इसमें यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब हालत कर दिए हैं, उस चीज़ को एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. हैंस आंसर सी होगा. ऑलराइट, तो कैसा रहा आपका स्कोर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा. ठीक है. आज लाइव क्लास में थोड़ा इशू आया था. ठीक है. हैंस द रिकॉर्डेड. चलो, ये क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए डेली का डेली. तो यही मेरी कोशिश है. व्हेन आई एम अवेलेबल तो आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, चाहे रिकॉर्डेड हो या कैसे भी. ओके. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब टू इट. चीयर्स. ऑल द बेस्ट.